Hello students. So now in the series of our solving the questions related to numerical questions related to rotational mechanics, we'll solve a third numerical, okay? So question number third, which says that suppose that on a plane, there lies an inclined plane, okay? Horizontally, an inclined plane is there, okay? Yes, write it like this, okay? So on a plane it lies, it is having an angle theta, okay, and the angle of inclination is theta. This is the angle of inclination, okay students. So it says that suppose a sphere, a solid cylinder, suppose a solid cylinder is there on this inclined plane, okay, and this solid cylinder is having mass m and radius small r, okay, it's a solid cylinder. Let me write it for you. It's a solid cylinder. So it's a solid cylinder, mass m radius r, and it says that the friction here on the inclined plane, the friction here on inclined plane is basically sufficient. Okay, the friction on inclined plane is basically sufficient for solid cylinder to avoid slipping. Okay, that is, there will be a rolling. Okay, or you can say that there will be rolling. Okay, so the question basically says that find the height h, through which or by which find the height h. Okay, little bit change I have to make in the question is that suppose that this solid cylinder, suppose that this solid cylinder moves little bit down. Okay, this here. Okay, so now the decrement in height, suppose this was the first point and this was the second point. Okay students, so decrement in height is, let me write the mark the points. This is the first point, this is the second point. So the height will be basically here, this height is said to be h. Okay, this is h. Okay, so the question says that if there is, this is not a height, find the velocity of center of mass if solid cylinder is down by the height h. Okay, that is solid cylinder if its decrement in height is h. Okay, तो मतलब इसमें वैसे हिंदी में भी बोल देता हूँ, इसमें ये कह रहा है कि बेसिकली अगर सॉलिड सिलेंडर h हाइट नीचे आता है तो इसकी हाइट में डिक्रीमेंट h हुआ तो इसके वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास बताना है कि फाइनली इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कितना होगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, चलो नई स्लाइड लेते हैं. चलो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, जल्दी जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है वैसे भी. तो ये ब्राउन लिया. ठीक है, तो देखो मैं जल्दी से बना रहा हूँ डायग्राम, जल्दी से डायग्राम बनाना पड़ेगा. ठीक है, और ये इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ले लिया थीटा. ठीक है, ज़्यादा लंबी होगी तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा ले लिया. ठीक है, और वो स्फेयर था. ठीक है, माना कि वो ये यहाँ से इधर आ गया. ठीक है, ठीक है, तो इसकी हाइट में डिक्रीमेंट जो हुआ, इसका फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड है. हाइट में डिक्रीमेंट जो है एच का, वो क्वेश्चन में पहले दे रखा है एच. तो ठीक है, हमें ढूंढना सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ढूंढनी है फाइनली जब वो सेकंड पॉइंट पे आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि इनिशियली तो फर्स्ट पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो ही है. ठीक है, चलना मोशन चालू हुआ यानी वी इनिशियली जीरो. ठीक है, फाइनली हमें ढूंढने की वेलोसिटी जब वो सेकंड पॉइंट पे बेसिकली होगा, जब वो सेकंड पॉइंट पे होगा. ठीक है,
चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, सोल्यूशन बनाते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि मेरा सोल्यूशन, अब फर्स्ट पॉइंट पे हम लिखते हैं एनर्जी की इक्वेशन। फर्स्ट पॉइंट पे एनर्जी कितनी होगी, अगर हम इसको रेफरेंस पॉइंट लेके चले पोटेंशियल का, यहाँ पे हम पोटेंशियल 0 मान के चलते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट पे एनर्जी कितनी होगी, बेसिकली टोटल एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे एनर्जी में लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 है इसकी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ले रह जाएगी खाली, बाकी तो कोई दिख नहीं रही एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh, क्योंकि एच है ऊपर रेफरेंस, ये हमने u इक्वल टू 0 माना है, ठीक है। यहाँ पे 2 पे u 0 माना है, ठीक। तो mgh होगी, ये होगी E1 पॉइंट पे। अब E2 पे जब ये यहाँ से नीचे आया, फिर कुछ VCM होगी, है यहाँ पे कुछ VCM होगी इसकी, ठीक है। तो अब हमें पता लगाना है कि ये E2 पॉइंट पे इसकी क्या होगी एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इसकी कितनी, काइनेटिक और पोटेंशियल, बाकी तो कोई एनर्जी दिख नहीं रही, ठीक है। फ्रिक्शन के इसमें कोई रोल वोल नहीं है भाई, कंजर्वेशन यूज़ हो रहा है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई हाफ एम वी सी ओम, ये तो ट्रांसलेशन एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है क्योंकि फाइनली हमने रेफरेंस यहाँ पे वैसे भी 0 लिया है। तो हाफ एम वी सी ओम स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगी, क्योंकि इसमें कुछ घुमाव भी होगा, माना वो ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी है, वो हमें पता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, वो होते हैं हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास की पूछी तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही, ठीक है। तो ये सॉलिड सिलेंडर है। तो अब हम इसमें एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, यानी E1 इक्वल्स टू E2, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन होगा क्योंकि फ्रिक्शन तो सिस्टम फोर्स है, अगर एक पे पीछे लग रही है तो दूसरे पे आगे लगेगी, तो सिस्टम फोर्स के मुताबिक ये फ्रिक्शन फोर्स का जो नेट जो आएगा वो सब 0 हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी में ये हमें पता होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ना ये, इसलिए इसमें सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन पोटेंशियल काइनेटिक आएगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन किया। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, एक ही समझ लेना कि सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर जो होता है बच्चों, स्टूडेंट्स भाइयों, सॉलिड सिलेंडर जो होता है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, वो होता है mr² बाय 2, ठीक है। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड सिलेंडर का, ठीक है। तो इसको अब हम करेंगे सोल्व, ठीक है। चलो भाई सोल्व करो, इक्वेशन याद रखना भाई, हाफ एम वी सिम स्क्वायर, हाफ ओमेगा स्क्वायर और mgh, ठीक है। तो ये न्यू किया इक्वेशन में, हम आगे गए तो क्या था, यानी E1 इक्वल्स टू E2 था, ठीक है। E1 क्या है mgh, और E2 क्या है हाफ एम वी सी ओम स्क्वेयर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है। ये mgh किया और ये हाफ एम वी सी एम स्क्वेयर, ठीक है। और ये यहाँ पे स्टूडेंट्स हो गया हाफ आई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसलिए अलग रंग से लिख रहा हूँ ये वाली। तो हाफ आई कितना बताया था मैंने, mr²/2, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। होलो सिलेंडर होता तो mr² होता, ओमेगा स्क्वायर हमें ऐसे लिख देना, ठीक है। अब एक बात रखना, v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, ये भैया सर्कुलर मोशन में भी पढ़ लेते हैं बच्चे, ईजी है, ठीक है। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, इसको आप समझ लो, v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, ओमेगा को v में करेंगे, क्योंकि हमें बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा तो हमसे वी सी ओम ही है ना, ठीक है। तो हमें सब कुछ को वी से जितना हो सके वी से में कन्वर्ट कर लेना है, बराबर हो जाएगी क्वेश्चन, वी से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे ओमेगा को वी से में कन्वर्ट करेंगे तो ये आर नीचे जाएगा, v/r हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम करेंगे सोल्व, तो ये तो रह जाएगा mgh, ये तो सोल्व भी है पहले से ही। ये रहेगा हाफ एम वी सी ओम स्क्वायर सॉरी, ये हाफ, ये m, अब ये अरे यार ये तो पहले ही दे रखा है r² ओमेगा स्क्वायर, v बराबर r² ओमेगा स्क्वायर, तो ये जो होगा वी सी एम लिखेंगे इसको, क्योंकि सेंटर के अबाउट हम ओमेगा ले रहे हैं जो सेंटर एक्सिस के अबाउट है। इनर्शिया तो हमने mr²/2, इनर्शिया तो सेंटर एक्सिस के अबाउट ही लिया है ना, तो m/2 पे नीचे इसके आएगा, ये होगा r² ओमेगा स्क्वायर, मतलब इसको स्क्वायर करेंगे, एक सेकंड ये दूसरे कलर से, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, वी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम इस टर्म में, वी सी ओम स्क्वायर, ठीक है। क्या लिख दो, वी सी ओम स्क्वायर। चलो भाई ये सोल्व हो गया हमारा आसानी से, mgh, अब ये वी सी ओम स्क्वायर 1/4 हाफ एम सी उसके अंदर कॉमन लिया, हाफ प्लस 1 3/2, ठीक है। हाफ प्लस 1 कितना होता है भाई 3/2, और ये हाफ 4 बार है, तो एम वी सी ओम स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3/4 हो गया, और वो mgh है, कट, ठीक है। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ सीधा, अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। ये हो गया 4/3
ठीक है, ये 2 2 4 होता है, इस साइड में जगह क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3, 4/3, और जी एच पहले से प्रेजेंट है उस साइड में, तो जी एच। ठीक है, और ये है वी सी ओम, स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर है, इसका रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, रूट इसका लिया तो ये है रूट में। ठीक है, ये रिक्वायर्ड आंसर है इसका स्टूडेंट्स, ये आंसर है। वी सी ओम कितना हुआ इसका, सॉलिड सिलेंडर का जब यह चैट नीचे आएगा वो होगा √4/3 जी एच। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम अगले न्यूमेरिकल पर चलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय। ओके, चलो भाई एंड करो।